कुछ लोग होते हैं कि जो बताते नहीं उतना, मुंह में बहुत अच्छा है कि वाह बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा कार्य होगा, पर मन में क्या चल रहा है, क्यों कार्य हो गया, हमारा हो जाता है इससे अच्छा। ये क्या है, ये तो धोखा देना हुआ। तो अगर आपके मुंह के सामने अगर कोई बहुत तारीफें कर रहा है आपकी, तो ये मत समझिए कि वो सच्चे मन से कर रहा है, पता नहीं उसके मन में क्या है। हालांकि ये बुराई और बड़ाई ये दोनों में लागू होता है कि अगर आपकी कोई बहुत तारीफें कर रहा है तो आप ये मत समझिए कि हमारे लिए सच में बहुत अच्छा सोचता है, या अगर आपकी कोई बहुत बुराई कर रहा है तो ये मत समझिए कि ये तो हमारा दुश्मन ही है। हो सकता है वो सच में हमारे भले के लिए कह रहा हो, पर आप तो उसकी भावनाएं नहीं देख सकते। बहुत जल्दी किसी को जज मत किया करिए कि अच्छा है या ये बुरा है। सामने वाला अच्छा है बुरा है ये आप नहीं कह सकते, कोई और देख रहा है, उसे पता है सब कौन कैसा है, उसे ये भी पता है कि आप कैसे हैं। तो किसी और को कहने से पहले एक बार खुद को भी देख लीजिएगा कि हम कितने अच्छे हैं। हमें ये तो समझ आता है कि वो हमारा अच्छा नहीं चाहता, पर आपने ये सोचा कि हम कितनों का अच्छा चाहते हैं। कभी कभी हम भी ईर्ष्या आलू हो जाते हैं, हम में भी कभी कभी ईर्ष्या भाव आ जाता है, आता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। देखिए ये कुछ लक्षण होंगे ही होंगे आप में, अगर ये नहीं होते तो फिर हमें जन्म क्यों मिलता, हम मनुष्य क्यों, हम देवता नहीं होते। पर फिर भी मनुष्य रूप में हमें एक अवसर मिला है कि जितनी कमियां हैं ये उन सबको आप सुधार सकते हैं। ये छोटी छोटी कमियां जो आप में हैं ये सब इस जन्म में ही सुधर सकती हैं। दूसरा नियम है ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ। अब वानप्रस्थ जो वनों में निवास करते हैं, और ब्रह्मचारी, पहली बात कि ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति होती है। जो भी ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते हैं, जैसे भीष्म पितामह, बहुत शक्ति होती है उसमें, आपका तेज बढ़ जाता है, आपके चेहरे में चमक आ जाती है। आप कहीं जाते हैं तो दूसरों को लगता है हाँ कोई आया है, ये अपने आप होता है, आपको नहीं दिखाना पड़ता, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपका चेहरा देख के लोग समझ जाएंगे कि ये साधारण नहीं है, इसके चेहरे पे तेज है, अलग सी चमक है। बहुत कम लोग के ऐसा तेज देखा जाता है, तो आप समझिए आप उनमें से हैं या नहीं। और अगर ये समझ आ रहा है कि अभी उतना चमक तो नहीं है, तो लाने का प्रयास करिए, वो बिल्कुल आ सकती है। कहा जाता है कि जो हर समय भगवान का ध्यान भी करता है उसके चेहरे में भी चमक आ जाती है। तो ब्रह्मचर्य तो ठीक है, अगर आप ब्रह्मचर्य आपके लिए बहुत कठिन हो रहा है, फिर आप हर समय भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम एक आखिरी नियम, वानप्रस्थ। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो एक उम्र बनाई गई है कि इतने वर्ष आपको शिक्षा लेनी है, इतने वर्ष गृहस्थ के लिए है, फिर 60 के बाद above 60 आप वन को प्रस्थान कर सकते हैं। अब इससे हमें इनडायरेक्टली कहा जा रहा है क्या, कि जिनकी उम्र है वो संसार को थोड़ा दूर रखें और ध्यान किस में दें, भक्ति भजन में। सिर्फ इसका यही लक्ष्य है कि जितनी अब छोटी छोटी गलतियां हो चुकी अब उसे सुधार लीजिए। हालांकि ये सोचना बहुत गलत है कि हम आगे जाके सुधारेंगे। नियम क्या है, हम गलत करें ही क्यों, जरूरी है कि गलत करके सुधारना पड़े, गलत ही मत करो। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो खुद गलती करके सीखता है और एक जो दूसरे की गलती से सीख जाता है। समझदार कौन हुआ, समझदार कौन हुआ? यहां कल रात में दूध कौन कौन पी के आए थे, हाथ उठाइएगा। कोई नहीं पिया था, तो आज आप लोग के मुंह में दही क्यों जमी है? कौन सही हुआ?
दूसरा वाला जो दूसरे की गलती से सीख जाए। जरूरी नहीं कि हम हर बार खुद गलती करके सीखें। वो ठीक है कि आपको अनुभव लेना बहुत आवश्यक है, अनुभव के बिना सफलता नहीं मिल सकती, पर दूसरे के अनुभव से ही शिक्षा ले लो। ऐसा तो नहीं कि आपने अहंकारवश किसी का नहीं देखा, नहीं हमें पता है क्या कैसा होना है क्या होना है, दूसरे के अनुभव से सीख लो। इसीलिए कहा जाता है कि आपसे बड़े जो भी आपको कहें उस पर प्रश्न करने से पहले एक बार सोच लिया करेंगे। ये खासकर एक उम्र होती है 16 से 21 साल की, जहां हमारे दोस्त हमारे ज्यादा खास हो जाते हैं और बड़े, ये हमें लगता है कि बड़े हमारा अच्छा नहीं सोचते, ये हमारे मन की बात नहीं मानते। उस समय दो ही व्यक्ति होते हैं, या तो जो बड़ों की बात मान के चले जाएं, या तो जो खुद को ज्यादा सही समझते हैं या दोस्तों को ज्यादा सही समझते हैं, या तो उनकी तरफ चले जाएं। आप कौन सा बनना चाहते हैं? चलिए, उस उम्र के कुछ ही लोग हैं। जो भी कोई बड़ा अपने अनुभव से आपको सिखाए, उन बातों को ध्यान से सुना करिए। पहले मत कहा करिए कि आपको नहीं पता। वो ठीक बात है कि उनका आपका समय अलग है, तो जरूरी नहीं कि हर चीज आपके हिसाब से हो या हर चीज जो आप सोचे वही सही हो। कभी कभी हम अपनी गलती तो मानते नहीं हैं, हम तो यही सोचते हैं कि गलती तो उसी की होगी, अपनी गलती कोई नहीं मानता। पर अच्छा लक्षण क्या है कि कुछ समय में खुद को देखते रहिए कि मुझ में अच्छा गुण ज्यादा बढ़ रहा है या मैं और गलत होता जा रहा हूं। तो ये कुछ बातें जो नैतिक बातें हैं, इनका हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आप ही के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ हम कथा में आगे बढ़ते हैं। त्रिकूट नामक पर्वत, उसके पास एक हाथी रहता था। हाथी कैसा? हाथी कैसा? सफेद रंग, और इतनी शक्ति उसमें कि वो जहां जाता था वहां शेर भाग जाते थे। हाथी में इतनी शक्ति। उसका नाम था गजेंद्र। क्या नाम था? गजेंद्र। उसके कई मित्र रहते हैं, उसका परिवार रहता है। वो जहां जाता था वहां सब खाली कर देते थे, जितने जानवर हैं सब चले जाते थे। अब एक बार की बात है, गजेंद्र अपने मित्र और परिवार के साथ सरोवर के किनारे गया। वहां सरोवर के किनारे बाकियों को और खुद भी जल पीने गजेंद्र पानी के अंदर गया। अब पानी के अंदर गया तो एक ग्राह, ग्राह मतलब ग्राह मतलब मगरमच्छ, उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब यहाँ बाकी सब तो बिल्कुल टेंशन फ्री है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि गजेंद्र में ज्यादा शक्ति है। गजेंद्र ने कहा, ग्राह मेरा क्या बिगाड़ेगा, ग्राह मेरा क्या बिगाड़ेगा। मुझ में इससे कितनी ज्यादा शक्ति है। अब कुछ समय बीत जाता है। अब देखिए, जो ग्राह है मगरमच्छ, ये पानी का है पशु, और गजेंद्र हाथी जमीन का होता है। पानी में जाता है पर पानी का पशु नहीं है, जमीन का है। अब यहाँ कुछ समय बीत जाता है। अब ग्राह की शक्ति बढ़ने लगती है और गजेंद्र उसकी शक्ति कम होने लगती है। अब जब उसे ये लगा कि शायद मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, वो अपने मित्रों की तरफ देखता है, बोलता मेरी सहायता करो तुम लोग। तो मित्र कहते हैं हम सहायता तो कर दे, पर अगर हमें ही उसने पकड़ लिया तो। गजेंद्र परिवार की तरफ देखता है, वहां पत्नी बच्चे कहते हैं अरे पिताजी, बड़े बड़े मित्र आपकी मदद नहीं कर पा रहे, हमें क्यों देख रहे हैं, हम तो छोटे छोटे। पत्नियां कहती है मुझसे भी उम्मीद मत रखिए, मैं अपनी जान थोड़ी ना खतरे में डालूंगी।
तो गजेंद्र कहता है कैसे लोग हैं ये, मेरे मित्र मेरा साथ नहीं दे रहे, पत्नी मेरे साथ नहीं दे रहे, बच्चे भी साथ छोड़ दिए, बाकी जितने भी जानवर हैं वो सबको बुलाता है, कोई तो सहायता करो मेरी, कोई आगे नहीं बढ़ता। गजेंद्र को लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो गए, अब ग्राह उसे और नीचे खींचता, अब सिर्फ सूंड बाहर है, अब पूरा टूटने वाला है। गजेंद्र को लगा कोई नहीं बचा, अब एक रास्ता बचा है। गजेंद्र कहता है हे द्वारी